20 नवंबर 2021 यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण तिथि साबित होने वाली है, क्योंकि इस दिन से गुरुदेव अपने नीच राशि से निकलकर शनि के मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके राशि सिंह राशि जो आपके राशि से 7वें गोचर करेंगे। यह बहुत ही शुभ फल को जन्म देता है, क्योंकि जब भी गुरुदेव अपनी राशि से 7वें गोचर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्थितियों को जन्म देते हैं जो आपके लिए शुभता को लेकर खड़ी है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म देते हैं जो जुड़ी है आपके व्यक्तित्व से, आपके शारीरिक सुख से, आपके मस्तिष्क पे जो उनका प्रभाव पड़ रहा है। यह आपको क्या देने जा रहा है, इसे हम जानेंगे। क्योंकि जब लग्न बली हो तो दुनिया में सब चीज आसान लगते हैं प्राप्त करने के लिए, लेकिन यदि लग्न कमजोर हो जाए तो बहुत मुश्किल है, संघर्ष है जीवन में। यही स्थिति उत्पन्न होने वाले हैं 20 नवंबर 2021 से, जो 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे, क्योंकि इसी अवधि में धनिष्ठा नक्षत्र में गुरुदेव प्रवेश करेंगे। अपने मंगल के मित्र के और योग कारक ग्रह के राशि में, नक्षत्र में इनका प्रवेश बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म देता है। क्या मिलेगा? एक तो आप अग्नि तत्व हैं, आपके ऊपर ऐसे ही मंगल के अग्नि तत्व का प्रभाव दिखेगा, जिसके कारण आपके तेजों में वृद्धि, चेहरे पर तेज, आपके लीडरशिप बहुत तेजी से अंदर से जन्म लेंगे। जहां भी जाएंगे आप वहां लीडरशिप चाहेंगे, मान सम्मान के प्रति बहुत अलर्ट रहेंगे कि कोई मेरे सम्मान की तरफ उंगली ना उठावे, इसके प्रति आप बहुत सतर्क रहेंगे। और आत्मविश्वास से भरे हुए, स्वाभिमान से भरे हुए और आपके अंदर में आगे बढ़ने की चाह को जन्म देते हैं। छोटा करने की कुछ सोचेंगे नहीं, हमेशा आपके सोच में बड़े करने की रहेगी। इसलिए यह अवधि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जब शरीर का सुख मिलता रहे, मन मस्तिष्क में तेज हो, मन मस्तिष्क में उत्साह हो और आपके आत्मविश्वास भरे हो, तो फिर भला किसी काम के लिए आप सक्षम क्यों ना हो। इस अवधि में खास तौर पर आप जिस काम के लिए भी निकलेंगे उसे पूर्ण होना चाहिए। गोचर आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब देखना है कि गोचर का फल क्या मिलता है। सबसे बड़ी बात है, गुरुदेव 7वें गोचर कर रहे हैं, इसलिए 7वां घर बिजनेस, व्यापार, रोजगार, दाम्पत्य सुख, विवाह के लिए, ये सब स्थितियों को देखने के लिए 7वां घर होता है। इसका अर्थ है कि नए व्यापार, बिजनेस शुरू होने वाले हैं। निश्चित तौर पर नए पार्टनरशिप शुरू होने वाली है और साथ साथ में देखेंगे कि आपका जो पुराना व्यापार था, बिजनेस था, वह अपने आप आगे बढ़ने लगा, फल देने लगा। क्योंकि जब गुरु 7th हाउस बिजनेस में बैठ के इनकम को देखते हैं तो वह आपके लिए सुफलदायी हो जाता है और बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया। जब भी हम देखते हैं कि 7th हाउस में जब गुरुदेव गोचर करते हैं आपके राशि से, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई नए बिजनेस को जन्म देते हैं और वह बिजनेस लाभदायक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है। यदि कोई पार्टनरशिप बनी है तो निश्चित वह लाभदायक है और लंबी चलने वाली। चूंकि इस जगह पर गुरुदेव शनि के मूल त्रिकोण राशि में है, इसलिए शनि के भी प्रभाव को अपने अंदर लिए रखेंगे। इसका सीधा प्रभाव आपके बिजनेस पर यह दिखाता है कि बड़े बड़े बिजनेस शुरू होने वाली है, जो कर्ज लेकर के, कहीं से ऋण लेने के उपरांत
कर्जे घर के स्वामी में स्वगृही है शनिदेव, वह अपना प्रभाव तो डालेंगे और यही स्थिति जन्म देते हैं कि कहीं से बड़े लाभ की प्राप्ति होने वाली है जो पुराने कर्जों से आपको मुक्त करने वाले हैं। यह स्थिति गुरुदेव की सेवंत में बैठने से बनते हैं। जब हम देखते हैं 7वें घर में बैठे हुए गुरुदेव आपके इनकम पर दृष्टि डालते हैं तो प्रेजेंट इनकम को बलवान बनाते हैं, कोई न कोई साइड बिजनेस शुरू करवाते हैं, या नहीं तो साइड से कोई कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली संबंधित, सूदखोरी संबंधित कार्य को भी शुरू करते हैं कि आपका कोई प्रेजेंट इनकम बराबर बना रहे, हाथ कभी खाली नहीं रहने देते हैं जब लाभ स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है। बड़े बड़े लाभों को दिखाने वाले आपके लिए ऐसे स्थिति को उत्पन्न करते हैं जहां आपके मित्र, हितैषी, बड़े भाई बहन, इन सब के तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। ये लोग आपके लिए सहयोगी भी है। कभी कभी चूंकि 11th हाउस ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं कि आपके अंदर में कोई इच्छा, अभिलाषा जन्म ली थी जो विवाह से जुड़ी थी, बिजनेस से, व्यापार से, या आपके किसी ऐसे एक्टिविटी जो कला से जुड़ी हो, तो निश्चित उसमें आप सफल होने वाले हैं। वहां आपके पहचान बनने वाले हैं क्योंकि गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके कला, स्किल, टैलेंट और स्वयं तीसरे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए यदि किसी भी तरह के आपके अंदर में कोई भी स्किल्स है तो उसका डेवलप होना इस अवधि में तय है। उससे आपके नाम बढ़ेंगे, पहचान बनेगी और आप धन भी कमाएंगे। सच पूछा जाए तो आप यदि कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्किंग, लेखन, प्रकाशन या यूट्यूब, फिल्म, सिनेमा, इन सब क्षेत्रों में जुड़े हैं तो निश्चित रूप में इस अवधि में आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाली है। आपके बंधु, मित्र, सहयोगी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे भाई बहन आपको लाभ पहुंचा रहे हैं और इस मामलों में कई जगह आपको छोटी छोटी यात्राएं करने पड़ सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक है। इसके बाद गुरुदेव जब 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर डालते हैं तो यह बात स्पष्ट है कि जब लग्न बली हो तो जीवन में जिस कार्य में भी आप हाथ डालते हैं आपको सफलता मिलती चली जाती है। जैसे लग्न पर गुरु की दृष्टि के कारण सबसे पहली बात है कि आपके नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान हमेशा बने रहेंगे। इन सब से जुड़ी हुई कोई भी बातें आपको सफलता दे सकते हैं। और 7वें घर में बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं तो एक बात स्पष्ट है, इस अवधि में बहुत सारे सिंह वाले जिनकी अभी तक विवाह नहीं हुई है उनके विवाह संपन्न होंगे, क्योंकि विवाह घर पर पंचम प्रेम घर के मालिक होकर के बैठे हैं और अचानक घर के मालिक होकर, इसलिए इस अवधि में अधिकांश विवाह प्रेम को विवाह में बदलेंगे अचानक। और सेल्फ घर को देख रहे हैं, इसलिए जितनी भी विवाहें घटित हो रही है उसमें आपका स्वयं का निर्णय महत्वपूर्ण है। मित्र, सहयोगी आपके लिए और जो भी हितैषी है आपके विवाह के कार्य के लिए अगर कोई रुकावट है तो उसमें सहयोगी बनेंगे। यही पंचम स्थान संतान का भी मालिक है और बैठे हैं 7वें घर में, इसलिए आपके जो संतान विवाह योग हो चुके हैं उनके विवाह के भी योग बनते हैं। और यही पंचम स्थान आपके बिजनेस, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बातों से है। यदि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट है शेयर मार्केट पर और उसे ही आपने अपना बिजनेस बना लिया है तो इस अवधि में बहुत जबरदस्त लाभ आप महसूस करेंगे कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं शेयर खरीदने में वह आपका सही दिशा में जा रहा है। इसलिए शेयर मार्केट से लाभ के संकेत है। कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, या नहीं तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। और कभी कभी कंपटीशन के माध्यम से यदि आप जॉब पाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में भी आपको सफलता।
किसी भी तरह के शत्रु आपके ऊपर हावी है, पूर्व से हावी थे, तो आप इस अवधि में उस पर भारी पड़ेंगे, या नहीं तो वह अपने शत्रुता को भुला बैठेंगे, आपसे दूर चले जाएंगे, या नहीं तो सुलह करेंगे। केस मुकदमा कुछ भी चल रहा हो वह तो चलता रहेगा, लेकिन आप अभी हारेंगे नहीं। किसी तरह की सजा सुनाने की बात हो तो वह तो अभी चलता रहेगा, सजा होगी नहीं। बाहर जाने की बात जब होती है तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन मंगल के नक्षत्र में होने के कारण बाहर जाने के योग अचानक जन्म लेते हैं। अगर कोई भी आपकी लंबी यात्रा अचानक जन्म ले तो निश्चित आप विदेश जा रहे हैं, यह तय है। और प्रॉपर्टी संबंधित कार्य कोई अचानक प्रकट हो जाए तो निश्चित आपको उसे प्राप्त होने वाली है। और यदि आपके घर में आपकी प्रॉपर्टी संबंधित, पैतृक संपत्ति संबंधित कोई बंटवारा को लेकर बात चल रही है तो आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति होने वाली है। यह स्थिति स्पष्ट है। तो इस तरह हम देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए गुरु राशि परिवर्तन का क्या शुभ प्रभाव दिखता है। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।